नागौर जिले के कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी माकन के साथ संवाद कर संगठन और सरकार को लेकर फीडबैक दिया। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मंच मिला है जिस पर पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी है। महेंद्र चौधरी से एक खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने आज अजमेर संभाग के नेताओं के साथ संवाद किया। नागौर जिले के पदाधिकारियों से भी माकन का 1-to-1 संवाद हुआ है। हमारे साथ हैं उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, नागौर से आप आते हैं और नागौर की राजनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कई विधायक, 2 विधायक भी सचिन पायलट गुट में थे, तो किस तरह का संवाद आज यहाँ पर रहा? देखिए, नागौर जिले की अपने आप में एक अलग पहचान है। जिस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है कि भाई किस प्रकार से क्या बात हो सकती है, आज अजय माकन जी ने खुद अपनी मीटिंग के अंदर ये कहा कि मैं अजमेर शहर, अजमेर देहात, भीलवाड़ा और अब नागौर चौथी मीटिंग देख रहा हूँ। सबसे अच्छी मीटिंग और सबसे अनुशासन के अंदर जो पीसीसी मेंबर हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे एक्स एमएलए हो, चाहे एमएलए हो, सबने अपने अपने जो विचार रखे हैं उन विचारों से प्रभावित होते हुए अजय माकन जी ने खुद ने इस नागौर जिले की तारीफ करी है। और हमने सबने संगठनात्मक रूप से और सरकार के साथ में सहयोग मिलाकर सारे जो कांग्रेस के जीते हुए 6 एमएलए सभी आज सब यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने एकजुटता के साथ के अंदर कांग्रेस को मजबूत के लिए आगे आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव को किस प्रकार से जीता जा सकता है, नगर पालिका चुनाव के अंदर किस प्रकार से जीता जा सकता है, उसको हमने ध्यान में रखते हुए पूरा विश्वास दिलाया केंद्रीय हाईकमान को और प्रदेश हाईकमान को, दोनों को, कि हम लोग सब एकजुटता के साथ के अंदर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ के अंदर नागौर के अंदर झंडा कांग्रेस का ऊंचा करेगी। कुछ लोगों की जो नाराजगी थी और जिसके चलते पिछले महीने में सरकार में जो सियासी घटनाक्रम हुआ और सरकार के ऊपर संकट आया, तो इस संवाद के माध्यम से आपको लगता है कि उन लोगों के जो मन की बात थी, जो नाराजगी थी, वो खुलकर सामने आई? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने हिंदुस्तान पे लगातार 40 साल तक शासन किया है। इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर और एक कुनबा जो होता है उसमें कई बार छोटी बात को लेकर छोटी मोटी बात हो भी जाती है। राजस्थान के अंदर 125 विधायकों का अशोक गहलोत जी को समर्थन पहले प्राप्त रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमने कई बार इस बात को कहा है। हमारे कुछ साथी बीच में कोई प्रकार के मनमुटाव भी हो जाते हैं परिवार के अंदर, उनको सबको बैठ के अजय माकन जी और डोटासरा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, पायलट साहब ने सब बैठ के उसको निपटा लिया है। उस बात के अपन बार बार बात कहते रहे, मेरे हिसाब से वो कोई उसका तुक नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, सब लोग एकजुटता के साथ में है। आला कमान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि सत्ता और संगठन में तालमेल की कमी रही है, लेकिन अब आगे क्या बेहतर समन्वय हो पाएगा इस संवाद के माध्यम से, जो फीडबैक निकल के आ रहा है? तो जिस प्रकार जब से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अजय माकन जी को राजस्थान का प्रभार सौंपा है और गोविंद सिंह जी डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उस बात से लगातार संवाद जारी है। जब से माकन साहब आए हैं उनका बड़ा स्वागत हो रहा है, चाहे अलवर के बॉर्डर पे हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे अजमेर में हो, और डोटासरा जी उनके साथ में रहे। सत्ता और संगठन, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो प्रदेश के भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज उनकी लोकप्रियता पूरे देश के अंदर उन्होंने लोहा मनवा दिया है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को, कि किस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार से और स्टेट के अंदर सरकारें गिराने का जो प्रयास किया, उस प्रकार का प्रयास उन्होंने राजस्थान में भी किया, लेकिन राजस्थान में उनको कामयाबी नहीं मिली, उनको मुंह की खानी पड़ी। ये खाली एक जो सरकार का जो अभी चुनौती थी, ये चुनौती का मुकाबला अशोक गहलोत जी ने कई केंद्रीय 3 केंद्रीय मंत्री लगे हुए थे वो और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जिस प्रकार से सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे और कामयाब नहीं हो पाए, ये कांग्रेस की जीत हुई है, अशोक गहलोत जी की जीत हुई है, पूरे सारे कांग्रेस जनों की जीत हुई है। और इससे एक मैसेज गया राजस्थान के अंदर, फिर एक बार कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है। क्या कहेंगे, ये एक चुनौती है या फिर चैलेंज है? इसको अवसर में कैसे बदला जाए? संगठन आज पूरी कार्यकारिणी रिजॉल्व कर दी है, प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर तक, तो उसको पंचायत और निकाय चुनाव से पहले संगठित एकजुट सरकार और संगठन के जो पदाधिकारी एकजुट हो पाएंगे? देखिए, सरकार और संगठन को मजबूती करने के लिए हमेशा उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, उसको कभी भी अपनी ये ज्यादा अति उत्साहित होकर काम नहीं करना चाहिए। हमें चुनौती मानकर काम करना चाहिए। चुनौती मानेंगे तब भी जाके हम आगे जाके सफल होंगे। संगठन और सरकार दोनों इस चुनौती को अच्छी तरह समझ रखे हैं। अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी दोनों एक विचारधारा और कांग्रेस को मजबूत देने के लिए दोनों बैठ के साथ में मीटिंग करके जिस प्रकार से निकल पड़े हैं, और अजय माकन जी की जो महासचिव जो बन के आए हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, संवाद हो रहा है, उस प्रोग्राम के माध्यम से कांग्रेस जो है निश्चित रूप से गांव में, शहरों में, सब जगह मजबूती में चलेगी। और ये ज्यादा से ज्यादा प्रधान, जिला प्रमुख और नगर पालिकाएं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीत के आएगी। जो लोग
संवाद कार्यक्रम से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई सरकार में नहीं हो पा रही है। देखिए, सरकार जब होती है, सरकार के अंदर काम होते हैं तो कई प्रकार कार्यकर्ता की अगर कोई बात होती है तो वो संगठन की दृष्टि से या सरकारी दृष्टि से अगर अपने मुखिया के सामने कोई बात रखता है तो उसको हमें गलत नहीं मानना चाहिए। उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता कहीं पड़े तो करनी भी चाहिए। अगर किसी प्रकार की बात अगर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहीं पर भी चलाई भी है तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसको बात कब कहेंगे तो उसमें सुधार भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो खुद कहते हैं इस बात को कि अगर किसी प्रकार की कहीं कमी लग रही है तो मुझे आगे कह दो। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी सुनवाई नहीं कर रहा हूं तो सोनिया गांधी जी को बता दो, कांग्रेस में कहीं पर भी जाके बता दो। वो खुद सीएम साहब भी इस बात को बार बार कहते हैं, गलत नहीं मानते। और निश्चित रूप से अगर कहीं संगठनात्मक दृष्टि से या किसी कार्यकर्ता की बात अगर रखी गई है तो उसको सरकार उसको पूरी करेगी। ठीक, तो ये थे उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को एक मंच दिया गया है। जिन लोगों को जिन बात की लेकर नाराजगी थी उनको एक मौका मिला है। नए प्रभारी अजय माकन कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने बेहतर समन्वय के लिए सत्ता और संगठन में तालमेल रहे और अच्छे काम सरकार की ओर से किए जाएं और सरकार के कामकाज को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए आज संवाद कार्यक्रम में चर्चा हुई है। और आगे भी इसी तरह से सरकार और संगठन मिलकर प्रदेश में कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट यस माथुर के साथ दिनेश कसाना।